हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, पेंशन धारक हो जाएं सावधान। 1 जनवरी 2025 से नए नियम लागू होने वाले हैं तथा किन पेंशनर्स का पेंशन रुक सकता है तथा वो अपने पेंशन्स को बचाने के लिए कौन से नए कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में आगे हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, पेंशन एक महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा है जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के बाद वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है। भारत सरकार ने हाल ही में पेंशन नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो पेंशन भोगियों को प्रभावित करेंगे। ये नए नियम पेंशन प्रणाली की आर्थिक पारदर्शिता और कुशल उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। दोस्तों, नए पेंशन नियम। हाल ही में सरकार ने पेंशन नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये बदलाव पेंशन भोगियों के हित में हैं और पेंशन प्रणाली को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए किए गए हैं। इसके तहत पहला, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की अनिवार्यता। लाइफ यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अब हर पेंशन भोगियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रमाण पत्र हर साल नवंबर महीने में जमा करना होता है। इसके अलावा दूसरा है दोस्तों, आधार लिंकिंग अनिवार्य। पेंशन खाते को आधार से लिंक करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम पेंशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है। तथा तीसरा है दोस्तों, पेंशन पोर्टेबिलिटी की सुविधा। इन नए नियमों के तहत पेंशन भोगी अब अपनी पेंशन को एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं। तथा चौथा है दोस्तों, ऑनलाइन पेंशन ट्रैकिंग सिस्टम। सरकार ने एक ऑनलाइन पेंशन ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसके माध्यम से पेंशन भोगी अपनी पेंशन की स्थिति को घर बैठे ही ऑनलाइन देख सकते हैं। यह सिस्टम पेंशन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाता है। पांचवा है दोस्तों, फैमिली पेंशन में बदलाव। फैमिली पेंशन के नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। अब पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद उनके जीवन साथी के अलावा उनके बच्चों को और आश्रित माता पिता को भी पेंशन मिल सकेंगे। दोस्तों, पेंशन लेने के पहले ये जरूरी काम। पहला है, पेंशन प्राप्त करने से पहले पेंशन भोगियों को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। ये कदम न केवल पेंशन प्रक्रिया को सुचारू बनाएंगे बल्कि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से भी बचाएंगे। पहला है, सेवानिवृत्ति की तैयारी। सेवानिवृत्ति की तारीख से कम 6 महीने पहले ही यह अपने विभाग को सूचित कर देंगे। दोस्तों, दूसरा है दस्तावेज की जांच। पहला, जन्म प्रमाण पत्र की जांच होगी, नियुक्ति प्रमाण पत्र, सेवा रिकॉर्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासपोर्ट की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा तीसरा है, नॉमिनेशन फॉर्म भरें। अपनी परिवार के सदस्यों के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरना न भूलें। यह फॉर्म आपकी मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा है, पेंशन फॉर्म जमा करें। अपने विभाग द्वारा दिए गए पेंशन फॉर्म को सावधानीपूर्वक जमा करें। इसके अलावा दोस्तों, बैंक खाता अपडेट करें। सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय रहे और उसमें आपका नाम और पता सही तरीके से दर्ज हो। इसके बाद है दोस्तों, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव है। यह न केवल पेंशन भोगियों के लिए सुविधाजनक है बल्कि पेंशन वितरण प्रणाली को भी और अधिक सुगम बनाता है। दोस्तों, आधार लिंकिंग के कुछ लाभ हैं। पहला है, त्वरित पेंशन वितरण। आधार लिंकिंग बैंक खाते में पेंशन सीधे और तेजी से ट्रांसफर की जा सकती है। दूसरा, धोखाधड़ी की रोकथाम। आधार कार्ड की बायोमेट्रिक विशेषताएं फर्जी दावों को भी रोकने में मदद करती है। दोस्तों, पेंशन पोर्टेबिलिटी के भी कुछ लाभ हैं, जैसे स्वतंत्रता यानी स्थान की स्वतंत्रता। पेंशन भोगी जब अपनी पसंद के किसी भी शहर या राज्य में रह सकते हैं। दोस्तों, परिवार के साथ भी रहने में सुविधा होती है।